किसी भी मनुष्य की मृत्यु होने के बाद उसके शव को कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत बड़ा रहस्य है। ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, द्वारका की संध्या बड़ी मोहक थी। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी और महल के आंगन में शांति का वातावरण था। परंतु गरुड़ जी के मन बेचैन था। उनके माथे पर चिंता और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो श्री कृष्ण भगवान के पास गए। श्री कृष्ण भगवान के चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो हर व्याकुलता को मिटा देती थी। परंतु आज गरुड़ जी को देखकर उनकी आंखों में प्रश्न झलक रहा था। कृष्ण जी बोले, गरुड़, आज तुम्हारे पंख स्थिर हैं और मुख पर चिंता की छाया है। ऐसा क्या हुआ? तुम तो सदा निडर और प्रसन्न रहते हो, आज इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हो? गरुड़ जी बोले, प्रभु, यह सच है कि मैं निडर हूं, परंतु एक प्रश्न मेरे भीतर तूफान की तरह उठ रहा है। मैंने कई बार इस विचार को मन से निकालना चाहा, पर यह हर बार लौट आता है। कृष्ण जी बोले, गरुड़, तुम्हारे प्रश्न मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, वे तो सत्य के द्वार खोलने का साधन है। बताओ, क्या जानना चाहते हो? गरुड़ जी बोले, प्रभु, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो लोग कहते हैं कि उसके शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझ नहीं पाता क्यों। जब प्राण निकल जाते हैं तो वह देह केवल मिट्टी का पुतला रह जाती है। फिर उस निर्जीव शरीर से भय किस बात का है? लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? कृष्ण जी की मुस्कान एक क्षण में गंभीरता में बदल गई। उनकी आंखें सागर की तरह गहरी और शांत हो गई। वे कुछ पल मौन रहे, फिर धीरे धीरे बोले, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न साधारण नहीं है। यह मृत्यु के उस रहस्य को छूता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। प्राण निकलने के बाद भी देह पूरी तरह रिक्त नहीं हो जाती। वह एक ऐसा द्वार बन जाती है जिससे न केवल आत्मा की यात्रा होती है, बल्कि अदृश्य शक्तियां भी आकर्षित होती हैं। गरुड़ आश्चर्य से बोले, हे प्रभु, क्या आप कह रहे हैं कि शव मात्र शरीर नहीं रह जाता, उसमें कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय रहती है? कृष्ण जी बोले, हाँ, गरुड़ मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा देह के समीप बनी रहती है। उस समय उसका बंधन बहुत नाजुक होता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं शव को अकेला ना छोड़ा जाए, क्योंकि उस समय एक अदृश्य आकर्षण उत्पन्न होता है और वही आकर्षण ऐसी शक्तियों को बुला सकता है जो जीवितों के लिए विनाशकारी होती हैं। कृष्ण जी की यह बात सुनकर गरुड़ जी का मन और अधिक व्याकुल हो उठा। वे सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन सी शक्तियां उस देह को अपनी ओर खींचती हैं? कृष्ण जी बोले, गरुड़, यदि तुम ये जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। एक ऐसी कथा जो इस रहस्य को उजागर करेगी, लेकिन साथ ही तुम्हें हिला भी देगी। गरुड़ जी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। प्रभु, मैं तैयार हूं, कृपा कर मुझे वह कथा सुनाइए। कृष्ण जी हल्के से मुस्कुराए। वे बोले, तो सुनो गरुड़, क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। इतना कहते ही वातावरण में एक अजीब सन्नाटा फैल गया, मानो प्रकृति भी उस रहस्य को सुनने के लिए थम गई हो। कृष्ण जी आगे बोले, गरुड़, एक समय की बात है, गंगा के किनारे एक नगर बसा था। यह नगर धन धान्य से संपन्न था। लोग धार्मिक भी थे, परंतु धीरे धीरे उनमें दिखावा और लालच घर करने लगा था। धर्म का बाहरी प्रदर्शन था, लेकिन भीतर से मनुष्य अपने कर्मों से दूर होते जा रहे थे। गरुड़ जी ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण जी बोले, उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह धन का अत्यंत लोभी था। उसने जीवन भर केवल सोना, चांदी और जमीनें इकट्ठा की, परंतु धर्म कर्म की ओर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। मृत्यु अटल है और एक दिन अचानक बीमारी ने उसे घेर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। नगर में हलचल मच गई। व्यापारी बड़ा प्रतिष्ठित था। जब उसका देहांत हुआ तो पूरा नगर शोक में डूब गया। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्त्रियां रोने लगी, पुरुष शोक में सिर झुकाए खड़े रहे। सब यह सोच रहे थे कि इतने धनी व्यक्ति का अंत ऐसा होगा, किसी ने सोचा भी ना था। व्यापारी के
परिवार ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। शमशान तक ले जाने की व्यवस्था हो रही थी, परंतु गरुड़ वहीं एक गलती हुई जो नगर के लिए अभिशाप बन गई। गरुड़ जी बोले, कैसी गलती प्रभु? कृष्ण जी बोले, उस व्यापारी का शव रात को अकेला छोड़ दिया गया। लोग थक चुके थे, परिवार वाले भी रो रो कर चूर हो गए थे। उन्होंने सोचा सुबह होते ही अंतिम संस्कार करेंगे। इस बीच शव को एक कक्ष में रखकर सब विश्राम करने चले गए। आधी रात का समय था। आकाश में गहरे बादल छा गए। अचानक नगर में अजीब सी हवा चलने लगी। जो दीपक शव के पास जल रहे थे वे एक एक कर बुझने लगे। पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। उस अंधकार में व्यापारी का शव अकेला पड़ा रहा। कक्ष में सन्नाटा इतना गहरा था कि पत्तों की आवाज भी डरावनी लगती थी। तभी वहां से गुजरने वाले एक पहरेदार की नजर उस कमरे पर पड़ी। उसने देखा कि शव जिस पलंग पर रखा था उसके आसपास कुछ आकृतियां दिखी। जैसे धुआं हो, वह धुआं किसी साधारण धुएं जैसी नहीं था। पहरेदार घबरा गया, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने देखा कि शव की बंद आंखें अचानक थोड़ी सी भड़की और उसके चेहरे पर एक भयावह छाया दौड़ गई। सुबह जब परिवार वाले कमरे में पहुंचे तो सबके होश उड़ गए। व्यापारी का शव वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। चेहरा ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु के बाद भी किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। गरुड़ जी कांप उठे। वे बोले, प्रभु ये कैसे संभव है? प्राण निकलने के बाद भी शव की आंखें खुली। क्या कोई शक्ति उस शरीर के भीतर उतर आई थी? यही वह भय है जिसके कारण शास्त्रों में कहा गया है, शव को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब देह अकेली पड़ती है तो वह एक शून्य बन जाती है और शून्य को भरने के लिए अदृश्य शक्तियां अपना रास्ता खोज लेती हैं। कृष्ण जी थोड़ी देर रुके। उनकी आंखों में गहरा रहस्य था। उन्होंने गरुड़ जी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, पर यह तो केवल शुरुआत थी। असली भय तो तब प्रकट हुआ जब नगरवासियों ने उस रात पहरेदार की गवाही सुनी। जब सुबह व्यापारी का शव देखा गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जम गई थी। परिवार में सवाल तरखा करीब परिवार सुनी को। जब परिवार में सवाल वाले चीख पड़े, नगरवासी भयभीत होकर पीछे हट गए। किसी ने भी ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। तभी नगर का पहरेदार आगे आया। उसका चेहरा पीला था और आंखें भय से फैली हुई थी। पहरेदार बोला, मैंने रात को सब देखा है। जब सब विश्राम करने चले गए थे, मैं पहरा दे रहा था। तभी मैंने उस कमरे की ओर देखा जहां शव रखा था। लोग सन्नाटे में उसकी ओर देखने लगे। पहरेदार कांपते हुए बोला, वहां एक आकृति खड़ी थी। वह इंसान जैसी थी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा, लेकिन पहरेदार ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। वो बोला, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह छाया धीरे धीरे शव की ओर झुकी और फिर उस शरीर में समा गए। यह सुनते ही स्त्रियां रो पड़ी। बच्चे अपने माता पिता से चिपक गए। नगरवासियों की रीढ़ में सिहरण दौड़ गए। किसी ने कहा, शव को तुरंत शमशान ले चलो। तो कोई बोला, अब तो इसमें प्रेत बस चुका है। नगर का भय बढ़ चुका था। लोग सोच रहे थे कि यह शव अब साधारण नहीं रहा, यह किसी अदृश्य शक्ति का आश्रय बन गया है। यही कारण है कि उस रात के बाद नगर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। ऐसी घटनाएं जिन्होंने पूरे नगर को संकट में डाल दिया। उस व्यापारी का शव अब साधारण नहीं रहा था, उसमें अदृश्य छाया बस चुकी थी। और जब किसी शरीर में ऐसी शक्ति प्रवेश करती है तो उसका असर केवल शव तक सीमित नहीं रहता, पूरा नगर उसकी छाया से गिरने लगता है। उस दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी, जबकि वे गहरी नींद में सो रहे होते। घरों के कोनों से अजीब सी फुसफुसाहट आती, जैसे कोई अनदेखी जुबान मंत्र बुदबुदा रही हो। कुओं से अचानक हंसी की गूंज निकलती।
और आंगन में रखा दीपक अपने आप बुझ जाता। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। परिवारजन शव को जल्दी से जल्दी शमशान ले जाना चाहते थे। उन्होंने शव को चिता पर रखा और अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार आग खुद खुद बुझ जाती। 3 बार उन्होंने प्रयास किया, तीनों बार वही हुआ। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गरुड़ जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु अग्नि क्यों नहीं जली? क्या वह छाया अग्नि को भी रोक रही थी? कृष्ण जी बोले, हाँ, गरुड़ जब प्रेत किसी देह में समा जाता है तो वह उसे अपना आधार बना लेता है। तब तक वह शक्ति उस शरीर को छोड़ती नहीं जब तक कोई उसे रोकने वाला ना हो। नगर में भय का वातावरण घना हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, यह शव अब साधारण नहीं है, इसमें प्रेत का निवास है। और फिर अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी किसी के आंगन में अपने आप बर्तन गिरने लगते, कभी घर की छत से पामों की आहट आती जबकि ऊपर कोई ना होता। स्त्रियां कहने लगी कि रात को किसी ने उनके कानों में अजीब शब्द फुसफुसाए। धीरे धीरे नगर में बीमारियां भी बढ़ने लगी। लोग बिना कारण बीमार पड़ने लगे। वैद्य और चिकित्सक हैरान थे कि अचानक पूरे नगर में बुखार और कमजोरी क्यों फैल रही है। लोग समझ गए कि ये सब उसी शव और उसमें समाई छाया के कारण हो रहा है। नगर के मुखिया ने सभा बुलाई। लोग कांपते हुए बोले, इस संकट से हमें कोई साधक ही बचा सकता है, कोई ऐसा जो प्रेत विद्या जानता हो। उन्होंने एक वृद्ध तांत्रिक को बुलाने का निश्चय किया, लेकिन उसने जो कहा उसने सबके दिल दहला दिए। नगरवासी भय से कांप उठे थे। हर घर में अशांति थी। शव चिता पर जाकर भी अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में लोग समझ गए कि यह सामान्य घटना नहीं है। तभी नगर के मुखिया ने कहा, अब हमें किसी साधक, किसी तांत्रिक की शरण लेनी होगी। लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। संदेशवाहक तत्काल पास के गांव की ओर भेजा गया, जहां एक वृद्ध तांत्रिक तपस्या में लीन रहता था। उसका नाम था भैरवनाथ। कहा जाता था कि वह जन्म से ही प्रेत विद्या कहा जाता है। जो कार्य देवता भी टाल दें, उसे भैरवनाथ अपने मंत्रों और साधना से साध लेता है। संध्या के समय जब नगर में अंधेरा गिर रहा था, तभी नगर के द्वार से वह वृद्ध तांत्रिक प्रवेश करता है। उसके लंबे जटाजूट के बाल, माथे पर भस्म की मोटी परत और हाथ में त्रिशूल देखकर लोग कांप गए। उसकी आंखें लाल थीं। लोग उसे घेर कर रोते हुए कहने लगे, महाराज, नगर पर संकट है, शव प्रेत के वश में हो गया है, अग्नि उसे स्वीकार नहीं करती, कृपा करके हमें बचाइए। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सब जानता हूं। जब से शव अकेला छोड़ा गया, तभी यह प्रेत उस पर अधिकार कर चुका है। अब यह केवल मृत देह नहीं रहा, ये एक पात्र है, प्रेत का पात्र। नगरवासियों की सांसें थम गई। पहले भैरवनाथ ने सबको चेताया। भैरवनाथ ने नगरवासियों को डपटते हुए कहा, तुम्हारी लापरवाही ने यह संकट बुलाया है। जब शव अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो खाली घर बन जाता है, और खाली घर पर प्रेत अपना अधिकार जमा लेता है। अब इसे हटाना आसान नहीं। ये प्रेत बलशाली है, क्योंकि ये लोभी व्यापारी की अधूरी इच्छाओं से पोषित है। लोग रो पड़े। परिवारजन तांत्रिक के चरणों में गिरकर कहने लगे, स्वामी, जो भी करना पड़े हमारे नगर को इस संकट से मुक्त कीजिए। भैरवनाथ ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी गंध फैल गई। दीपक टिमटिमाने लगे। तांत्रिक ने शव के पास त्रिशूल गाड़ा और ऊंची आवाज में प्रेत मंत्र जपने लगा, और तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। व्यापारी का शव, जो अब तक निश्चल पड़ा था, अचानक हल्का सा हिला। भैरवनाथ ने आंखें बंद रखी, मंत्र उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन शव की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उनमें एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर लोग कांप उठे। उस क्षण नगर के लोग समझ गए कि यह केवल मृत व्यापारी का शव नहीं, बल्कि एक प्रेत का घर बन चुका है। जब शव ने हिलना शुरू किया और आंखों से चमक फूटने लगी, तो नगरवासी भय से पागल हो उठे। सब तांत्रिक के पीछे भागकर छिप गए। उसके त्रिशूल से चिंगारियां सी उठ रही थीं। शव अचानक एक झटके से बैठ गया। उसकी गर्दन टेढ़ी होकर घूमी और होठों से करा निकलने लगी।
भैरवनाथ ने आवाज ऊंची की और शव से प्रश्न किया, कौन है तू? क्यों इस देह को छोड़ता नहीं? क्यों नगर को भय से ग्रस्त कर रहा है? तभी शव से भारी और असामान्य आवाज गूंजी, मैं व्यापारी हूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन भर धन कमाया लेकिन उसे छोड़ने को तैयार नहीं। आत्मा जब जीवन में अधूरी इच्छाओं से बंधी रहती है तो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। उस व्यापारी की आत्मा धन के लोभ से मुक्त ना हो सकी और जब शव अकेला पड़ा तो उसकी अधूरी इच्छा ने प्रेत को आकर्षित कर लिया। दोनों की शक्ति मिल गई। यही कारण था कि वह शव चिता पर अग्नि स्वीकार नहीं कर रहा था। भैरवनाथ ने नगरवासियों से कहा, यह आत्मा अब प्रेत में बदल चुकी है। जब तक इसकी अधूरी इच्छा पूर्ण नहीं होती या इसे धर्म के मार्ग पर नहीं मोड़ा जाता, यह किसी भी उपाय से शांत नहीं होगा। यह अपने परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। नगरवासी घबरा कर बोले, तो फिर इसका उपाय क्या है? भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, उपाय कठिन है। आज रात किसी को इस शव के पास पहरा देना होगा। किसी साहसी को इसके सामने बैठकर प्रेत की परीक्षा सहनी होगी। अगर वो परीक्षा सह गया तो नगर बच जाएगा और अगर हार गया तो ये प्रेत पूरे परिवार और नगर को निगल जाएगा। भैरवनाथ ने कहा, अगर आज रात शव के पास कोई नहीं बैठा तो प्रेत और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, तब इसे रोकना असंभव होगा। उस क्षण व्यापारी का पुत्र आगे बढ़ा। उसका चेहरा डर से पीला था पर आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने कांपती आवाज में कहा, यदि मेरे पिता की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब शव के पास कोई रात भर जागेगा तो मैं तैयार हूं। मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। भैरवनाथ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखना, भय तुम्हें हर पल तोड़ेगा। प्रेत तुम्हारे मन को छलने की कोशिश करेगा, पर यदि तुम